अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि इस ड्रामे में जो है ना वो अली ख़ान चूँकि बाहर गया हुआ होता है। अली ख़ान मिराल से बेतहाशा मोहब्बत करता है और साथ ही साथ वो यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी को अपने पोते की एहसासात का अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यहाँ पर मिराल किसकी बेटी है और उसकी शादी मिराल के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हकीकत इन दो बच्चों के सामने आती है तो तब भी ये लोग एक दूसरे को चाहने नहीं लगेंगे और न ही एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो क्या करे, अपने पोते की शादी मिराज के साथ करवाने के लिए आखिरकार अपनी बेटी अतिया के घर पहुंच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जताने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 25 साल का कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 25 साल हो जाने के बाद आज वो इस चीज़ पर मजबूर हो गई कि वो जा कर के यहाँ पर आखिरकार अपनी बेटी अतिया के पास जाएगी और अपनी पोते के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेगी, क्योंकि उसका पोता ही उसका सब कुछ है, उसका इकलौता वारिस है और उसका पोता ही यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। और मिराल भी इतनी अच्छी और सलीके वाली इंसान है जो उसके पोते को ही डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी पहले बहुत ही ज़्यादा शिकवे करती है कि आज 25 साल के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई, 25 साल के बाद आप यहाँ आई है, 25 साल के बाद पे आप कहाँ थी, आज यहाँ आई है तो आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 साल में आप नहीं आए, मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। आज मेरा पति मेरा शोहर मर चुका है, आपको मेरे शोहर अली अहमद से नफ़रत थी, वो मर गया तो आप मेरे घर पे मेरे दर पे आ गई है। उनकी ज़िंदा होने में, वो जब ज़िंदा था तो आप हाथ जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आप आई है, तो आप उनसे नफ़रत करते थे तो आप क्यों आई है अम्मी? ममा, आप इतना अरसे कहाँ थे, आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने कभी किया नहीं था। आपको अपने बेटे के कसम ने रोक रखा था, तो आज क्या हो गया, तुम्हारे बेटे का कसम कहा गया, आज उसे तोड़ने क्यों यहाँ आई है? लेकिन यहाँ पर दादी कहती हैं कि आतिया, मुझे सब कुछ का एहसास है, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम तो दी थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे दर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा पोता अली ख़ान वो तुम्हारी बेटी मिराल को चाहता है, बेटी मिराल से शादी करना चाहता है। हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिराल की शादी अली ख़ान के साथ करानी चाहिए, क्योंकि अली ख़ान उसके बग़ैर नहीं रह सकता। यहाँ पर मिराल का नाम सुन कर के अतिया कहती है कि मिराल को कैसे जानती हैं आप? तो वो बताती है कि अली, वो जो तुम्हारी बेटी मिराल के साथ यहाँ आता जाता है वही तुम्हारा भतीजा है। ये बात सुनकर के आतिया बहुत परेशान हो जाती है कि एक और धोखा, वो तो यहाँ पर एक गरीब बन के आया है, उन्होंने तो कभी यहाँ पर खान ग्रुप्स एंड कंपनी का जिक्र नहीं किया कि वो उसका मालिक है, लेकिन वो भी धोखे से यहाँ पर हमारी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। ख़ुद को क्या शो किया हुआ है, एक गरीब मेरी बेटी को जानसा दे कर के उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मम्मा, आप लोगों ने तो मेरे साथ किया ही बुरा, तुम्हारा पोता भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों बड़े एक दूसरे से शिकवे करते हैं, लेकिन दादी यहाँ से मायूस होकर के घर वापस चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आतिया अपनी बेटी को अली से दूर रखने की बहुत कोशिश करती है कि आप अली से न मिलें, अली के साथ रवाबित छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आतिया नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी अली ख़ान के साथ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वक्त गुज़रेगा, टाइम गुज़रेगा, वक्त गुज़रने के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर मिराल की शादी होकर ही रहेगी अली ख़ान के साथ। लेकिन वह बस अब थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं, वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि इस ड्रामे में जो है ना वो अली ख़ान चूँकि बाहर गया हुआ होता है। अली ख़ान मिराल से बेतहाशा मोहब्बत करता है और साथ ही साथ वो यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी को अपने पोते की एहसासात का अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यहाँ पर मिराल किसकी बेटी है और उसकी शादी मिराल के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हकीकत इन दो बच्चों के सामने आती है तो तब भी ये लोग एक दूसरे को चाहने नहीं लगेंगे और न ही एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो क्या करे, अपने पोते की शादी मिराज के साथ करवाने के लिए आखिरकार अपनी बेटी अतिया के घर पहुंच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जताने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 25 साल का कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 25 साल हो जाने के बाद आज वो इस चीज़ पर मजबूर हो गई कि वो जा कर के यहाँ पर आखिरकार अपनी बेटी अतिया के पास जाएगी और अपने पोते के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेगी, क्योंकि उसका पोता ही उसका सब कुछ है, उसका इकलौता वारिस है और उसका पोता ही यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। और मिराल भी इतनी अच्छी और सलीके वाली इंसान है जो उसके पोते को ही डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी पहले बहुत ही ज़्यादा शिकवे करती है कि आज 25 साल के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई, 25 साल के बाद आप यहाँ आई है, 25 साल के बाद पे आप कहाँ थी, आज यहाँ आई है तो आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 साल में आप नहीं आए, मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। आज मेरा पति मेरा शोहर मर चुका है, आपको मेरे शोहर अली अहमद से नफ़रत थी, वो मर गया तो आप मेरे घर पे मेरे दर पे आ गई है। उनकी ज़िंदा होने में, वो जब ज़िंदा था तो आप हाथ जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आप आई है तो आप उनसे नफ़रत करते थे, तो आप क्यों आई है अम्मी? ममा, आप इतना अरसे कहा थी, आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने कभी किया नहीं था। आपको अपने बेटे के कसम ने रोक रखा था, तो आज क्या हो गया? तुम्हारे बेटे का कसम कहा गया, आज उसे तोड़ने क्यों यहाँ आई है? लेकिन यहाँ पर दादी कहती हैं कि आतिया, मुझे सब कुछ का एहसास है, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम तो दी थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे दर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा पोता अली ख़ान वो तुम्हारी बेटी मिराल को चाहता है, बेटी मिराल से शादी करना चाहता है। हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिराल की शादी अली ख़ान के साथ करानी चाहिए, क्योंकि अली ख़ान उसके बग़ैर नहीं रह सकता। यहाँ पर मिराल का नाम सुन कर के अतिया कहती है कि मिराल को कैसे जानती हैं आप? तो वो बताती है कि अली, वो जो तुम्हारी बेटी मिराल के साथ यहाँ आता जाता है वही तुम्हारा भतीजा है। ये बात सुनकर के अतिया बहुत परेशान हो जाती है कि एक और धोखा, वो तो यहाँ पर एक गरीब बन के आया है, उन्होंने तो कभी यहाँ पर खान ग्रुप्स एंड कंपनी का जिक्र नहीं किया कि वो उसका मालिक है, लेकिन वो भी धोखे से यहाँ पर हमारी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। ख़ुद को क्या शो किया हुआ है, एक गरीब मेरी बेटी को जानसा दे करके उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मम्मा, आप लोगों ने तो मेरे साथ किया ही बुरा, तुम्हारा पोता भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों बड़े एक दूसरे से शिकवे करते हैं, लेकिन दादी यहाँ से मायूस होकर के घर वापस चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आतिया अपनी बेटी को अली से दूर रखने की बहुत कोशिश करती है कि आप अली से न मिलें, अली के साथ रवाबित छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आतिया नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी अली ख़ान के साथ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वक्त गुज़रेगा, टाइम गुज़रेगा, वक्त गुज़रने के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर मिराल की शादी होकर ही रहेगी अली ख़ान के साथ। लेकिन वह बस अब थोड़ी सी गलतफ़हमियाँ हैं, वो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि इस ड्रामे में जो है ना वो अली ख़ान चूँकि बाहर गया हुआ होता है। अली ख़ान मिराल से बेतहाशा मोहब्बत करता है और साथ ही साथ वो यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी को अपने पोते की एहसासात का अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यहाँ पर मिराल किसकी बेटी है और उसकी शादी मिराल के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हकीकत इन दो बच्चों के सामने आती है तो तब भी ये लोग एक दूसरे को चाहने नहीं लगेंगे और न ही एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो क्या करे, अपने पोते की शादी मिराज के साथ करवाने के लिए आखिरकार अपनी बेटी अतिया के घर पहुंच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जताने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 25 साल का कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 25 साल हो जाने के बाद आज वो इस चीज़ पर मजबूर हो गई कि वो जा कर के यहाँ पर आखिरकार अपनी बेटी आतिया के पास जाएगी और अपनी पोते के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेगी, क्योंकि उसका पोता ही उसका सब कुछ है, उसका इकलौता वारिस है और उसका पोता ही यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। और मिराल भी इतनी अच्छी और सलीके वाली इंसान है जो उसके पोते को ही डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी पहले बहुत ही ज़्यादा शिकवे करती है कि आज 25 साल के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई, 25 साल के बाद आप यहाँ आई है, 25 साल के बाद पे आप कहाँ थी, आज यहाँ आई है तो आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 साल में आप नहीं आए, मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। आज मेरा पति मेरा शोहर मर चुका है, आपको मेरे शोहर अली अहमद से नफ़रत थी, वो मर गया तो आप मेरे घर पे मेरे दर पे आ गई है। उनकी ज़िंदा होने में, वो जब ज़िंदा था तो आप आ जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आप आई है, तो आप उनसे नफ़रत करते थे तो आप क्यों आई है अम्मी? ममा, आप इतना अरसे कहा थी, आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने कभी किया नहीं था। आपको अपने बेटे के कसम ने रोक रखा था, तो आज क्या हो गया, तुम्हारे बेटे का कसम कहा गया, आज उसे तोड़ने क्यों यहाँ आई है? लेकिन यहाँ पर दादी कहती हैं कि आतिया, मुझे सब कुछ का एहसास है, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम तो दी थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे दर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा पोता अली ख़ान वो तुम्हारी बेटी मिराल को चाहता है, बेटी मिराल से शादी करना चाहता है। हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिराल की शादी अली ख़ान के साथ करानी चाहिए, क्योंकि अली ख़ान उसके बग़ैर नहीं रह सकता। यहाँ पर मिराल का नाम सुन कर के अतिया कहती है कि मिराल को कैसे जानती हैं आप? तो वो बताती है कि अली, वो जो तुम्हारी बेटी मिराल के साथ यहाँ आता जाता है वही तुम्हारा भतीजा है। ये बात सुनकर के आतिया बहुत परेशान हो जाती है कि एक और धोखा, वो तो यहाँ पर एक गरीब बन के आया है, उन्होंने तो कभी यहाँ पर खान ग्रुप्स एंड कंपनी का जिक्र नहीं किया कि वो उसका मालिक है, लेकिन वो भी धोखे से यहाँ पर हमारी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। ख़ुद को क्या शो किया हुआ है, एक गरीब मेरी बेटी को जानसाद दे कर के उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मम्मा, आप लोगों ने तो मेरे साथ किया ही बुरा, तुम्हारा पोता भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों बड़े एक दूसरे से शिकवे करते हैं, लेकिन दादी यहाँ से मायूस होकर के घर वापस चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आतिया अपनी बेटी को अली से दूर रखने की बहुत कोशिश करती है कि आप अली से न मिलें, अली के साथ रवाबित छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आतिया नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी अली ख़ान के साथ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वह गुज़रेगा, टाइम गुज़रेगा, वह गुज़रने के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर मिराल की शादी होकर ही रहेगी अली ख़ान के साथ। लेकिन वह बस अब थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं, वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि इस ड्रामे में जो है ना वो अली ख़ान चूँकि बाहर गया हुआ होता है। अली ख़ान मिराल से बेतहाशा मोहब्बत करता है और साथ ही साथ वो यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी को अपने पोते की एहसासात का अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यहाँ पर मिराल किसकी बेटी है और उसकी शादी मिराल के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हकीकत इन दो बच्चों के सामने आती है तो तब भी ये लोग एक दूसरे को चाहने नहीं लगेंगे और न ही एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो क्या करे, अपने पोते की शादी मिराज के साथ करवाने के लिए आखिरकार अपनी बेटी अतिया के घर पहुंच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जताने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 25 साल का कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 25 साल हो जाने के बाद आज वो इस चीज़ पर मजबूर हो गई कि वो जा कर के यहाँ पर आखिरकार अपनी बेटी आतिया के पास जाएगी और अपनी पोते के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेगी, क्योंकि उसका पोता ही उसका सब कुछ है, उसका इकलौता वारिस है और उसका पोता ही यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। और मिराल भी इतनी अच्छी और सलीके वाली इंसान है जो उसके पोते को ही डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी पहले बहुत ही ज़्यादा शिकवे करती है कि आज 25 साल के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई, 25 साल के बाद आप यहाँ आई है, 25 साल के बाद पे आप कहाँ थी, आज यहाँ आई है तो आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 साल में आप नहीं आए, मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। आज मेरा पति मेरा शोहर मर चुका है, आपको मेरे शोहर अली अहमद से नफ़रत थी, वो मर गया तो आप मेरे घर पे मेरे दर पे आ गई है। उनकी ज़िंदा होने में, वो जब ज़िंदा था तो आप आ जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आप आई है तो आप उनसे नफ़रत करते थे, तो आप क्यों आई है अम्मी? ममा, आप इतना अरसे कहाँ थी, आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने कभी किया नहीं था। आपको अपने बेटे के कसम ने रोक रखा था, तो आज क्या हो गया, तुम्हारे बेटे का कसम कहा गया, आज उसे तोड़ने क्यों यहाँ आई है? लेकिन यहाँ पर दादी कहती हैं कि आतिया, मुझे सब कुछ का एहसास है, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम तो दी थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे दर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा पोता अली ख़ान वो तुम्हारी बेटी मिराल को चाहता है, बेटी मिराल से शादी करना चाहता है। हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिराल की शादी अली ख़ान के साथ करानी चाहिए, क्योंकि अली ख़ान उसके बग़ैर नहीं रह सकता। यहाँ पर मिराल का नाम सुन कर के अतिया कहती है कि मिराल को कैसे जानती हैं आप? तो वो बताती है कि अली, वो जो तुम्हारी बेटी मिराल के साथ यहाँ आता जाता है वही तुम्हारा भतीजा है। ये बात सुनकर के अतिया बहुत परेशान हो जाती है कि एक और धोखा, वो तो यहाँ पर एक गरीब बन के आया है, उन्होंने तो कभी यहाँ पर खान ग्रुप्स एंड कंपनी का जिक्र नहीं किया कि वो उसका मालिक है, लेकिन वो भी धोखे से यहाँ पर हमारी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। ख़ुद को क्या शो किया हुआ है, एक गरीब मेरी बेटी को जानसा दे करके उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मम्मा, आप लोगों ने तो मेरे साथ किया ही बुरा, तुम्हारा पोता भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों बड़े एक दूसरे से शिकवे करते हैं, लेकिन दादी यहाँ से मायूस होकर के घर वापस चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आतिया अपनी बेटी को अली से दूर रखने की बहुत कोशिश करती है कि आप अली से न मिलें, अली के साथ रवाबित छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आतिया नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी अली ख़ान के साथ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वक्त गुज़रेगा, टाइम गुज़रेगा, वक्त गुज़रने के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर मिराल की शादी होकर ही रहेगी अली ख़ान के साथ। लेकिन वह बस अब थोड़ी सी गलतफ़हमियाँ हैं, वो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि इस ड्रामे में जो है ना वो अली ख़ान चूँकि बाहर गया हुआ होता है। अली ख़ान मिराल से बेतहाशा मोहब्बत करता है और साथ ही साथ वो यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी को अपने पोते की एहसासात का अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यहाँ पर मिराल किसकी बेटी है और उसकी शादी मिराल के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हकीकत इन दो बच्चों के सामने आती है तो तब भी ये लोग एक दूसरे को चाहने नहीं लगेंगे और न ही एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो क्या करे, अपने पोते की शादी मिराज के साथ करवाने के लिए आखिरकार अपनी बेटी अतिया के घर पहुंच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जताने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 25 साल का कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 25 साल हो जाने के बाद आज वो इस चीज़ पर मजबूर हो गई कि वो जा कर के यहाँ पर आखिरकार अपनी बेटी अतिया के पास जाएगी और अपनी पोते के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेगी, क्योंकि उसका पोता ही उसका सब कुछ है, उसका इकलौता वारिस है और उसका पोता ही यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। और मिराल भी इतनी अच्छी और सलीके वाली इंसान है जो उसके पोते को ही डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी पहले बहुत ही ज़्यादा शिकवे करती है कि आज 25 साल के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई, 25 साल के बाद आप यहाँ आई है, 25 साल के बाद पे आप कहाँ थी, आज यहाँ आई है तो आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 साल में आप नहीं आए, मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। आज मेरा पति मेरा शोहर मर चुका है, आपको मेरे शोहर अली अहमद से नफ़रत थी, वो मर गया तो आप मेरे घर पे मेरे दर पे आ गई है। उनकी ज़िंदा होने में, वो जब ज़िंदा था तो आप आ जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आप आई है तो आप उनसे नफ़रत करते थे, तो आप क्यों आई है अम्मी? ममा, आप इतना अरसे कहाँ थे, आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने कभी किया नहीं था। आपको अपने बेटे के कसम ने रोक रखा था, तो आज क्या हो गया, तुम्हारे बेटे का कसम कहा गया, आज उसे तोड़ने क्यों यहाँ आई है? लेकिन यहाँ पर दादी कहती हैं कि आतिया, मुझे सब कुछ का एहसास है, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम तो दी थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे दर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा पोता अली ख़ान वो तुम्हारी बेटी मिराल को चाहता है, बेटी मिराल से शादी करना चाहता है। हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिराल की शादी अली ख़ान के साथ करानी चाहिए, क्योंकि अली ख़ान उसके बग़ैर नहीं रह सकता। यहाँ पर मिराल का नाम सुन कर के अतिया कहती है कि मिराल को कैसे जानती हैं आप? तो वो बताती है कि अली, वो जो तुम्हारी बेटी मिराल के साथ यहाँ आता जाता है वही तुम्हारा भतीजा है। ये बात सुनकर के अतिया बहुत परेशान हो जाती है कि एक और धोखा, वो तो यहाँ पर एक गरीब बन के आया है, उन्होंने तो कभी यहाँ पर खान ग्रुप्स एंड कंपनी का जिक्र नहीं किया कि वो उसका मालिक है, लेकिन वो भी धोखे से यहाँ पर हमारी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। ख़ुद को क्या शो किया हुआ है, एक गरीब मेरी बेटी को जानसाद दे करके उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मम्मा, आप लोगों ने तो मेरे साथ किया ही बुरा, तुम्हारा पोता भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों बड़े एक दूसरे से शिकवे करते हैं, लेकिन दादी यहाँ से मायूस होकर के घर वापस चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आतिया अपनी बेटी को अली से दूर रखने की बहुत कोशिश करती है कि आप अली से न मिले, अली के साथ रवाबित छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आतिया नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी अली ख़ान के साथ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वह गुज़रेगा, टाइम गुज़रेगा, वह गुज़रने के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर मिराल की शादी होकर ही रहेगी अली ख़ान के साथ। लेकिन वह बस अब थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं, वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि इस ड्रामे में जो है ना वो अली ख़ान चूँकि बाहर गया हुआ होता है। अली ख़ान मिराल से बेतहाशा मोहब्बत करता है और साथ ही साथ वो यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी को अपने पोते की एहसासात का अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यहाँ पर मिराल किसकी बेटी है और उसकी शादी मिराल के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हकीकत इन दो बच्चों के सामने आती है तो तब भी ये लोग एक दूसरे को चाहने नहीं लगेंगे और न ही एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो क्या करे, अपने पोते की शादी मिराज के साथ करवाने के लिए आखिरकार अपनी बेटी अतिया के घर पहुंच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जताने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 25 साल का कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 25 साल हो जाने के बाद आज वो इस चीज़ पर मजबूर हो गई कि वो जा कर के यहाँ पर आखिरकार अपनी बेटी आतिया के पास जाएगी और अपनी पोते के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेगी, क्योंकि उसका पोता ही उसका सब कुछ है, उसका इकलौता वारिस है और उसका पोता ही यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। और मिराल भी इतनी अच्छी और सलीके वाली इंसान है जो उसके पोते को ही डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी पहले बहुत ही ज़्यादा शिकवे करती है कि आज 25 साल के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई, 25 साल के बाद आप यहाँ आई है, 25 साल के बाद पे आप कहाँ थी, आज यहाँ आई है तो आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 साल में आप नहीं आए, मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। आज मेरा पति मेरा शोहर मर चुका है, आपको मेरे शोहर अली अहमद से नफ़रत थी, वो मर गया तो आप मेरे घर पे मेरे दर पे आ गई है। उनकी ज़िंदा होने में, वो जब ज़िंदा था तो आप आ जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आप आई है, तो आप उनसे नफ़रत करते थे तो आप क्यों आई है अम्मी? ममा, आप इतना अरसे कहाँ थे, आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने कभी किया नहीं था। आपको अपने बेटे के कसम ने रोक रखा था, तो आज क्या हो गया, तुम्हारे बेटे का कसम कहा गया, आज उसे तोड़ने क्यों यहाँ आई है? लेकिन यहाँ पर दादी कहती हैं कि आतिया, मुझे सब कुछ का एहसास है, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम तो दी थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे दर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा पोता अली ख़ान वो तुम्हारी बेटी मिराल को चाहता है, बेटी मिराल से शादी करना चाहता है। हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिराल की शादी अली ख़ान के साथ करानी चाहिए, क्योंकि अली ख़ान उसके बग़ैर नहीं रह सकता। यहाँ पर मिराल का नाम सुन कर के अतिया कहती है कि मिराल को कैसे जानती हैं आप? तो वो बताती है कि अली, वो जो तुम्हारी बेटी मिराल के साथ यहाँ आता जाता है वही तुम्हारा भतीजा है। ये बात सुनकर के आतिया बहुत परेशान हो जाती है कि एक और धोखा, वो तो यहाँ पर एक गरीब बन के आया है, उन्होंने तो कभी यहाँ पर खान ग्रुप्स एंड कंपनी का जिक्र नहीं किया कि वो उसका मालिक है, लेकिन वो भी धोखे से यहाँ पर हमारी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। ख़ुद को क्या शो किया हुआ है, एक गरीब मेरी बेटी को जानसा दे करके उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मम्मा, आप लोगों ने तो मेरे साथ किया ही बुरा, तुम्हारा पोता भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों बड़े एक दूसरे से शिकवे करते हैं, लेकिन दादी यहाँ से मायूस होकर के घर वापस चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आतिया अपनी बेटी को अली से दूर रखने की बहुत कोशिश करती है कि आप अली से न मिलें, अली के साथ रवाबित छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आतिया नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी अली ख़ान के साथ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वक्त गुज़रेगा, टाइम गुज़रेगा, वक्त गुज़रने के साथ साथ आखिरकार यहाँ पर मिराल की शादी होकर ही रहेगी अली ख़ान के साथ। लेकिन वह बस अब थोड़ी सी गलतफ़हमियाँ हैं, वो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि इस ड्रामे में जो है ना वो अली ख़ान चूँकि बाहर गया हुआ होता है। अली ख़ान मिराल से बेतहाशा मोहब्बत करता है और साथ ही साथ वो यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी को अपने पोते की एहसासात का अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यहाँ पर मिराल किसकी बेटी है और उसकी शादी मिराल के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हकीकत इन दो बच्चों के सामने आती है तो तब भी ये लोग एक दूसरे को चाहने नहीं लगेंगे और न ही एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो क्या करे, अपने पोते की शादी मिराज के साथ करवाने के लिए आखिरकार अपनी बेटी अतिया के घर पहुंच जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जताने के लिए कि उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 25 साल का कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 25 साल हो जाने के बाद आज वो इस चीज़ पर मजबूर हो गई कि वो जा कर के यहाँ पर आखिरकार अपनी बेटी अतिया के पास जाएगी और अपनी पोते के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगेगी, क्योंकि उसका पोता ही उसका सब कुछ है, उसका इकलौता वारिस है और उसका पोता ही यही चाहता है कि उनकी शादी मिराल के साथ हो जाए। और मिराल भी इतनी अच्छी और सलीके वाली इंसान है जो उसकी पोते को ही डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी पहले बहुत ही ज़्यादा शिकवे करती है कि आज 25 साल के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई, 25 साल के बाद आप यहाँ आई है, 25 साल के बाद पे आप कहाँ थी, आज यहाँ आई है तो आपको यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 साल में आप नहीं आए, मेरा हाल अहवाल नहीं पूछा। आज मेरा पति मेरा शोहर मर चुका है, आपको मेरे शोहर अली अहमद से नफ़रत थी, वो मर गया तो आप मेरे घर पे मेरे दर पे आ गई है। उनकी ज़िंदा होने में, वो जब ज़िंदा था तो आप हाथ जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आप आई है तो आप उनसे नफ़रत करते थे, तो आप क्यों आई है अम्मी? ममा, आप इतना अरसे कहा थी, आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैंने कभी किया नहीं था। आपको अपने बेटे के कसम ने रोक रखा था, तो आज क्या हो गया? तुम्हारे बेटे का कसम कहा गया, आज उसे तोड़ने क्यों यहाँ आई है? लेकिन यहाँ पर दादी कहती हैं कि आतिया, मुझे सब कुछ का एहसास है, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम तो दी थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे दर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा पोता अली ख़ान वो तुम्हारी बेटी मिराल को चाहता है, बेटी मिराल से शादी करना चाहता है। हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिराल की शादी